बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 है क्लास 10th की। राइट द नंबर ऑफ और रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिसेस वाला चैप्टर है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, रो के बारे में, कॉलम के बारे में। अच्छी चीज़ देखें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। रेक्टेंगुलर ये जिस तरह आपको पता है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो। आप देखें इसमें 2 लाइन्स 3 कॉलम्स हैं, ये रेक्टेंगल बन रही है। और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, तो ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर है। अब इसको मैंने इनक्लोज कर दिया बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, तो मैट्रिसेस के लिए ये ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस इज कॉल्ड रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल, ये पढ़िए, ये रो है, ये रो है, तो ये रो की डेफिनेशन होगी। और कॉलम की क्या होती है? वर्टिकल नंबर ऑफ लाइन इज कॉल्ड कॉलम। ये कॉलम है, वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल को हम रो कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम। अब ये मैट्रिक्स पढ़ा हुआ, इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं। 1 रो ये पड़ी है, सेकंड रो ये पड़ी है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस 3 पड़े हैं ना, 1 2 3। तो जो पहला होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्स या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इंडेक्स भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। अब इस फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स पड़ा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो तब भी 6 आता है। तो ये इसका क्या है? इंडेक्स या ऑर्डर 2/3। 2/3 भी कह सकते हैं या 6 भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली 1 रो। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो हो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखें इसके अंदर ओनली 1 रो पड़ी हुई है, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम। अब इसके अंदर देखें इस मैट्रिक्स से ओनली 1 कॉलम है, देन इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। फिर आ जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। Two matrix are said to be equal if they are of same order, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि इनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। ये एग्जांपल है इक्वल मैट्रिक्स की। अब देखें इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। 2/2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। 2 रो पड़े हैं, 2 कॉलम पड़े हैं। इसके अंदर भी 2 रो पड़ी हैं और 2 कॉलम पड़े हैं। अच्छा जी, इनका पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो गया। फिर देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्रॉसपेंडिंग का मतलब ये पहली एंट्री इसकी क्रॉसपेंडिंग इसमें पहली, ये दूसरे इसके क्रॉसपेंडिंग ये एंट्री, ये तीसरे इसके क्रॉसपेंडिंग तीसरी, ये फोर्थ एंट्री है तो इसके क्रॉसपेंडिंग फोर्थ एंट्री। देखें 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। तो ये इक्वल मैट्रिसेस की एग्जांपल है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड और इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? ये जो पढ़े हैं इनको हम डायगोनल कहते हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। अगर ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो, 1 के अलावा 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 4 4, तो इसको हम स्केलर कहते हैं। अगर ये 1 1 हो जाते हैं तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर डायगोनल बन जाते हैं 1 1 तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर ये 1 के अलावा 2 2 हो जाता है, 3 3 हो जाता है, 4 4 हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसपोज क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज नोटेड बाय बी ए टी। ए टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें एंड कॉलम को रो में, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर इस ट्रांसपोज की बुनियाद पर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
आ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में, अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि हम अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में, और आंसर में माइनस फिर ए आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई हैं ये आगे यूज़ होंगी इसी एक्सरसाइज में, बस यही चीज़ें यूज़ होंगी, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये मेरा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है कि नंबर रोज की क्या डेफिनेशन है, कॉलम की क्या है और ऑर्डर क्या है। फर्स्ट पार्ट ए है कि 1 + 2 एंड ये है 4 + 5, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1 + 2 3 एंड 4 + 5 9। अब देखें इसके अंदर कितनी रो है, 1 रो है, तो नंबर ऑफ रोज की, क्योंकि रो की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, तो इसमें जो रो आ जाएंगी वो 1 आ जाएंगी। फिर इसमें कॉलम देखें, 1 कॉलम ये है, नंबर कॉलम की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, एक कॉलम ये एक ये है, 2 कॉलम इसके अंदर पड़े हैं। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय भी नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें रो कितनी है? 1 है, 1 × 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर है, क्योंकि 1 रो है, 2 कॉलम्स है, तो 1/2, तो ये इसका ऑर्डर है। इसके बाद बी पार्ट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं a + s है, सेकंड एलिमेंट 0 है, थर्ड 0 है, फोर्थ d + s है। अब इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक ये पड़ी है और दूसरी ये पड़ी है, तो इसके जो रोज बनेगी कितनी बनेगी 2। फिर उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम्स की ये डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ये पड़ी है, दूसरी ये पड़ी है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे 2। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, 2/2, या इसको यूं भी कह सकते हैं 2/2। आपकी मर्जी 2 × 2 लिखें या 2/2 लिखें, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं। 2/2 का मतलब आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। उसके बाद सी पार्ट है 5/7, इसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रो क्या बनेगी 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, क्योंकि 1 हॉरिजॉन्टल रो है और 1 वर्टिकल लाइन है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 × 1, या यूं भी लिख सकते हैं 1/1। इसके बाद डी पार्ट है 4 + 2 × 1 + 5, ये एक ही एलिमेंट्स है, यानी कि इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें तो 4 + 2 6 × 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा। चलें अभी ऐसे रहने देता हूँ, 4 2 × 1 + 2 + 5, तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 + 2 6 + 5 11, तो सिंगल एलिमेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ रो क्या बनेगी 1 और नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ऑर्डर क्या बनेगा 1 × 1 या 1/1। इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखते होते हैं 1 × 1। ये ऑर्डर या इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या आ गया 1 × 1 या 1/1। 1 × 1 का मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 होगा। अब देखें 1 ही है ना, 11 एक सिंगल नंबर पड़ा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। क्या हमने चेक करना है कि जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस ये गिवन है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल मैट्रिसेस की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन समझाई, अब दोबारा पढ़ें। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। एक तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरा क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसका ऑर्डर जो बन रहा है ये बन रहा है 2/2, इसके अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, इसका जो ऑर्डर बन रहा है 2/2 है। अब इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करें तो ये 25 - 25 0, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 5 और 5 1, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 4 / 4
1, तो 16 माइनस 16 0। अब इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 by 2 है, ये सेम हो गया। अब दोबारा चेक करें दूसरी जो कंडीशन है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज 1 है तो इधर 0 है, ये 0 है तो इधर 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। इसका मतलब देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल, यानी कि द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट the order of first matrix and second matrix are equal, but their corresponding entries are not equal। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं आर नॉट इक्वल, तो आप यहाँ पे लिख दें गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, फिर नीचे ये लिख दें ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल बट देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। देखें ना क्रॉस सेकंड जो कंडीशन है कि क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज वाली 1 0 है, तो 1 और 0 तो इक्वल नहीं हो सकते, 0 और 1 इक्वल नहीं हो सकते, 0 और 1 इक्वल नहीं हो सकते, 1 और 0 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल मैट्रिसेस है, नॉट इक्वल। उसके बाद इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में देखें इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा ये इसको अगर मैं मज़ीद लिख दूँ 1 + 2 + 3 सिंगल एलिमेंट है तो ये आ जाएगा 6। अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है और 1 रो और 1 कॉलम है। अब देखें इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि इसका 1 क्रॉस 3 है, इसका 1 क्रॉस 1 है, तो नॉट इक्वल। गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है, नीचे लिख दें सिंस देयर ऑफ since their order is not सेम, इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं, इसलिए ये नॉट इक्वल है। अच्छा इसके बाद सी पार्ट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़ा हुआ है सिंगल एलिमेंट पड़ा है, इसके अंदर 2 एलिमेंट पड़े हैं, यानी कि जो इसका ऑर्डर बनेगा 1 by 2 का सिंगल एलिमेंट है, 1 रो 1 कॉलम 1 by 1, इसका जो ऑर्डर बनेगा यानी कि 1 और 2 वाले का, इसके अंदर 2 रोज पड़ी हैं, 2 मल्टीप्लाइड 1 कॉलम पड़ा है। अब देखें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये और ये 2 पड़ी है और जो कॉलम है 1 पड़ा है, तो 2 by 2। तो अब इनका देखें इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, तो ये गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, क्योंकि सिंस देयर ऑर्डर आर नॉट इक्वल, इनके ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, इसलिए। इसके बाद डी पार्ट है, अब इसको चेक करते हैं। इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर बनाते हैं, यानी कि उसको ज़रा सिंप्लीफाई में करता हूँ, ये आ जाएगा 1 + 0 1 0 + 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 1 - 0 1। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 रो 2 कॉलम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 को 5 के साथ 25 डिवाइडेड बाई 25 1। अच्छा जी 3 क्रॉस 0 डिवाइडेड बाई 7 0। अच्छा 2 + 15 17 - 17 0 और 17 मल्टीप्लाई 1/7 17 क्या आ गया 0। इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है। अब देखें इनके ऑर्डर क्या है, सेम है, क्रॉसपेंडिंग एंट्री चेक करें 1 1 0 0 0 0 1 1, तो ये क्या है, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सिंस देयर, रीजन लिख दें, सिंस देयर orders
and corresponding entries are same। तो ये क्या है, गिवन मैट्रिसेस, यही जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस गिवन है ये क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन 3 है, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, ये जो पहला है ये पहले का है, ये हसन का सेकंड है, सेकंड 11 है, यानी कि ये थर्ड का थर्ड है। इस तरह का रिस्पेक्टिवली का मतलब ये जो पहला होगा इधर पॉइंट्स उसका होगा, फिर सेकंड का सेकंड पॉइंट होगा, थर्ड का थर्ड पॉइंट होगा। इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का एक क्विज है, क्विज के अंदर ये स्कोर करते हैं, ये नंबर लेते हैं। जो हैदर है वो 7 लेता है, हसन 11 लेता है एंड अहमद 10 लेता है। डिस्प्ले द डेटा इन अ रो मैट्रिक्स आर एंड अ कॉलम मैट्रिक्स सी, यानी कि इस डेटा को हमने रो मैट्रिक्स में शो करना है और कॉलम मैट्रिक्स में शो करना है। तो जो इनके स्कोर्स हैं ये हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स में जब मैं इसको लिखता हूँ तो पहला हैदर है, हैदर के कितने 7 है, फिर दूसरा क्या है हसन है, हसन के 11 है, तीसरा जो अहमद है उसके 10। ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है रो मैट्रिक्स को, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए फॉर रो मैट्रिक्स, फॉर ये रो मैट्रिक्स के लिए फॉर कॉलम मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा सी आ जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स लिख देते हैं 7 11 10, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉलम मैट्रिक्स आ गया और ये रो मैट्रिक्स आ गया। इतनी सी बात थी बस इसमें। जी क्वेश्चन 4 है, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ये बताना है कि कौन सी टाइप्स है, मैंने पहले भी आपको रिपीट कराई हैं मैट्रिसेस की टाइप, जो मेरे पास थी, इक्वल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं अगेन फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। ये जो ए पार्ट है ये किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, एक तो डायगोनल एंट्रीज हैं, दूसरा डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है और 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होती तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, 1 1 के अलावा है 5 5 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे यही है ना कि आर डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखें इक्वल हैं और 1 1 भी नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा इसके बाद ये देखें, ये जो गिवन मैट्रिक्स है 0 0 0 3 + 0, यानी कि इसको अगर मज़ीद देखें 0 0 0 3। अब इसमें देखें एक तो ये डायगोनल क्या है, 0 हो गया तो ये स्केलर तो नहीं बन सकता। अच्छा इसमें 3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं बन सकता, इसमें 0 है। अब देखें इसका आर्डर देखें, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, तो ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन पेयर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स इज सेट a square if number of rows and number of columns are equal। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अगर ये मतलब 2 भी 1 आ जाता, 1 भी 2, तो तब ये रेक्टेंगुलर बनता। 2 भी 2 है यानी कि जितनी रोज है उतनी कॉलम है, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज ये सी पार्ट है, तो 5 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 5। तो इसको मज़ीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आता है 5 को 3 से 45 डिवाइडेड बाई 45, यह आ जाएगा 1। सिंगल एलिमेंट है और इसका ऑर्डर 1/1 है, एक तो 1/1। तो अगर इसके अंदर वो सिंगल एलिमेंट है और वो भी 1 है तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है।
उसके बाद डी पार्ट है स्क्वायर रूट 625 डिवाइडेड बाई 25, और सेकेंड एलिमेंट है 17 + 15 - 32, एंड थर्ड एलिमेंट है 18 - 19 + 1, एंड फोर्थ एलिमेंट है 3/√9। अब इसको ज़रा मैं मज़ीद जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ। 625 का ये बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 25, इसको इसमें ऐड करें तो ये मेरे पास बनता है 32 - 32, अच्छा ये बनता है 19 - 19, ये बनता है 3/3। तो इसको आप मज़ीद देखें 25 और 25 1, यह आएगा 0 0 और यह आएगा 1। अब इसका 2/2 है, और ये जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है 1 1 है, तो ये क्या बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद ई पार्ट है 6 + 2 0 -3 + 3 8, यानी कि आप इसको मज़ीद यूँ लिख सकते हैं 8 0 0 8। अब इसमें देखें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं और सेम है, और 1 1 भी नहीं है, सेम है 1 1 के अलावा है, तो ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, आर डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 5 है चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर हम किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें और वो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और -a आ जाए देन इट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसको चेक करते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 5 2 3 2 9 6 3 6 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ले लेता हूँ ट्रांसपोज, यानी कि ए टी, इसके ऊपर भी 5 2 3 2 9 6 3 6 3, इसके ऊपर भी आप टी लगा दें। टी का मतलब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अब आपने रो को कॉलम में चेंज करना है, और रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये रो पड़ी है, इसको कॉलम पहले कॉलम में चेंज कर देता हूँ 5 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 9 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 6 3। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो अगेन देखो इसमें 5 2 3 था, 5 2 3 हो गया, 2 9 6 2 9 6 3 6 3 3 6 3, तो अगेन वही मैट्रिक्स ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। इट मीन्स दैट गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है सिमेट्रिक है। दोबारा देखें, ये मैट्रिक्स गिवन था, मैंने चेक करना था कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक ये मैंने इसको ए के जो ना मैंने लेट किया कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, टी ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इस रो को कॉलम है, फिर इस रो को कॉलम है, इस रो को कॉलम, मैंने इस रो को फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम है, ये ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गया। अगेन मैंने इसको और इसको कंपेयर किया तो ये मेरे पास अगेन वही ए आ गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक को। गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको बी को चेक करते हैं कि मैं इसको लेट करता हूँ कि लेट मेरे पास ये ए की इक्वल है 0 9 -9 0, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज तो यह आ जाएगा, अभी इसको वैसे लिखें -9 0, इसके ऊपर आप टी ले लें। तो अब इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में।
अब देखें ये इसको और इसको कंपेयर करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये ए तो नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन का मतलब जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएंगे, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, 0 0 रहेगा, ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस -9 में, ये 0 0 में रहेगा। अब देखें इसको कंपेयर करें ए के साथ, तो 0 9 0 9 -9 0 -9 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास आ गया माइनस इंटू ए। तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो कौन सी डेफिनेशन को फिलफिल कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक को। तो आप लिख दें गिवन आ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन सी है, मैं इसको भी लेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ए है, 2 -2 -4 2 0 -2, तो यह आ जाएगा 4 2 0। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 -2 -4 2 0 -2, यह आ जाएगा 4 2 0। अब मैं ट्रांसपोज इधर भी टी अप्लाई कर, ऊपर अप्लाई करना है आपने, ए के ऊपर टी लगाना है। तो अब ट्रांसपोज इसके ऊपर लगा देता हूँ, यानी कि रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 2 -2 -4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 4 क्या जगह 2 0। अब आप कंपेयर करें इसको और इसको, यहाँ पे 0 है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हमने की है, ये 2 नहीं है, ये 0 है, 0 है। अब कंपेयर करें इसको और इसको, ये 0 0 आ गया, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। अब मैं इसमें से माइनस लेके चेक करता हूँ इसको। जब मैं इससे माइनस लेता हूँ, यानी कि मैं इधर से माइनस ले लेता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस, तो यह जगह जो प्लस की है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो माइनस की है प्लस में, 0 -2 -4 +2 0, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये +4 +2 0। अब इसको और ये जो मेरे पास पड़ी है इसको कंपेयर करें। अब कंपेयर करें तो ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस चीज़ के इक्वल आ गए, ये मेरे पास आ गए -a के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ये है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है ये मेरे पास। अजी उसके बाद ये डी पार्ट है, मैं इसको ए के इक्वल लेट कर लेता हूँ, 0 -7 7 0। आपने एक और स्टेप में टी लेना, मैं इधर ही ले रहा हूँ इसका। तो अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। मैं इस रो को कॉलम में, 0 -7, इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसको और इसको कंपेयर करें, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, तो ये इक्वल नहीं है। मैं यहाँ से फिर माइनस ले लेता हूँ, -1, ये मेरे पास आ जाएगा 0 -7, ये +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 में। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो ये इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो गिवन मैट्रिक्स इज अ गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है ये। इसके बाद ई पार्ट है, ई पार्ट को चेक करते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए है, 0 -5 -5 0। मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ ऑन बोथ साइड। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा रो को कॉलम में, 0
-5, फिर इस रो को सेकंड कॉलम में। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए की इक्वल आ गया। किसकी डिफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है, ये सिमेट्रिक गिवन मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक है मेरे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अपनी मर्जी से चूज करना है 3/3 ऑर्डर का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये अपनी मर्जी से आपने चूज करना। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लिखता हूँ, लेट ए बी आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसके लिए मैं चूज करता हूँ, यानी कि ये जो मैंने चूज किया है 3/3 का, ये मेरे पास 1 2 3, फिर 2 4 5 3 5 6। आप भी कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन होना सिमेट्रिक चाहिए। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, इसका ट्रांसपोज ले, अगेन यही आ जाए, यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ऊपर टी डाल दें। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 4 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 3 5 6। अच्छा जी, अब देखें ये और ये सेम हो गए। देखिए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। इट मीन्स दैट ए टी इज इक्वल टू ए। तो ये जो मेरे पास है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का है। अच्छा जी, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक। जी, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए बी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अपनी मर्जी का मैंने ये ले लिया है। ये है मेरे पास 0 1 2 -1 0 3, एंड जो थर्ड रो है -2 -3 0। अब चेक करते हैं क्या ये मैंने जो मैट्रिक्स लिया वाकई स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको मैं चेक करता हूँ, तो ए टी ले लेता हूँ, 0 1 2 -1 0 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 -3 0। इसके ऊपर टी ले लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम में ये मेरे पास बन जाएगी 0 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 0 3, इसको थर्ड कॉलम -2 -3 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, इधर पॉजिटिव है पॉजिटिव है, इधर माइनस माइनस है। ये सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने चेक करना, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, यानी कि बन जाएगा 0 1 2 -1 0 +3 -2 -3 0। अब देखें ये मेरे पास क्या है, अब देखें ये ए बन रहा है, ए बन रहा है। इट मीन्स दैट ए टी इज इक्वल टू -a। तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3/3 आप यहाँ पे लिख दें, और इसको भी बेशक आप यहाँ पे लिख दें 3 × 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। ये यहाँ पे जो उसने 3 ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब 3/3 है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर रो होती हैं और कॉलम होती हैं। हाँ जी, ये 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें।